आज हम बात करेंगे आइसलैंड के हवाले से कि आइसलैंड में क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने रोड्स को कंप्लीट किया है और अब हम उसके कुछ मज़ीद एरिया को खोलने जा रहे हैं, जिसमें जो रोड का सेकंड फेज़ है उसको और प्लस कॉटेजेस को। अब कुछ मैनेजमेंट भी साथ मौजूद है मेरे अलावा भी, तो मैं उनकी तरफ लेके जाता हूँ। वो आपको साथ साथ बताते हैं कि अब क्या एक्टिविटीज़ मज़ीद होने जा रही हैं। आएँ। तो आमिर साहब, कोई हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम है वहाँ लीगल चीज़ों के हवाले से? नहीं इरफान भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आप यानी कि ना वहाँ पर देख रहे हैं जो सेकंड फेज़ पे हमारा रोड जाएगा, उसको हम यानी कि ना मई के अंदर कंप्लीट होता हुआ देखते हैं इंशाल्लाह वो इस मई में कंप्लीट हो जाएगा। और जो कॉटेजेस की वर्किंग है और उसकी जो ज़ाहिर बात है डिज़ाइन वगैरह तो हम ऑलरेडी फाइनल कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर अब फाउंडेशन पर वर्किंग शुरू होनी है। तो वो मई और जून के अंदर हम उसको देखते हैं इंशाल्लाह कि फाउंडेशन से बाहर निकाल देंगे उसको। नहीं, वो तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। साथ ही यानी कि ना शायद नवाज़ साहब हैं, ये भी साथ में आमिर भाई के साथ पेश रहते हैं लैंड के मामलात में। तो वहाँ पर यानी कि ना अल्हम्दुलिल्लाह जो यानी कि ना उसके मामलात हैं उसके हवाले से, यानी कि जो लैंड के मामलात हैं उसके हवाले से अपडेट करेंगे। जी नवाज़ भाई, आप आमिर भाई के साथ साथ ही होते हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह असल चीज़ यही होती है, क्लाइंट को अगर आप कोई चीज़ देते हैं ना, ठीक है, तो उसका सबसे पहले ये होता है कि भाई लैंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चीज़ देखी है स्पेशल विरासत का ना, वो पहले लैंड कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे बेचते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो हमारे पास 70-80 कनाल है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है, उनकी पेमेंटें भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लियर है। अगर कोई कैश पे भी असल चीज़ रजिस्ट्री इंतकाल की होती तो हमारे पास अवेलेबल है। तो ना अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट का कोई मसला है अल्हम्दुलिल्लाह। बस बात वही है कि पैसे है, आप लोग पैसे भेजेंगे, ठीक है, तो आप लोग को कब्जे भी यानी कि आप मिलेगा। सारी बात होती है इस बात पर कि ये हम सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, ये यानी कि ना आपका भी प्रोजेक्ट है। अब जिस लेवल पर यानी कि ये इसको विरासत ऑन करता है जो यहाँ पर पार्टनर्स हैं, अब मैं साथ साथ ऐड करूँगा मुजाहिद साहब को। मुजाहिद साहब क्योंकि आपको पता है कि सेल्स के एक्सपर्ट हैं और सारी यानी कि ना आपकी डीलिंग वगैरह सारा मामलात इनके हैंड ओवर होते हैं। तो क्या कहते हैं जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने तो पैगाम दे दिया है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी स्ट्रीम लाइन के अंदर है। आज मंडे है, ऑलरेडी सारी टीम एक्टिव है और वहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर ही डिस्कशन हो रही है। तो क्या है कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं जिन्होंने विजिट्स किए हुए हैं और साथ में अपडेट्स अभी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ वर्किंग चल रही है लैंड के हवाले से भी, और बहुत स्मूथ रिस्पांस आ रहा है हमें आपकी तरफ से भी। और हमें इसी रिस्पांस की मज़ीद आपसे तवक्को है कि जो आपने चीज़ें अपनी रिज़र्व करवाई हुई हैं उसको एज़ पर पेमेंट प्लान के मुताबिक आप कंटिन्यू करें। हमारी एफ़र्ट जस्ट ये नहीं है कि हमने एक चीज़ को सोल्ड करके और अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करके हमने बैठ जाना है। हमारी सबसे पहली जो तरजीह है वो ये है कि हमने आप लोगों को डिलीवरी देनी है, और डिलीवरी का पहला स्टेप क्या होता है कि आप वहाँ पे आपकी इतनी लैंड प्रोक्योरमेंट हो या आपके पास इतना एरिया आपके सराउंडिंग में पोजेशन में हो कि आप फ्यूचर में उसको एक्सटेंड कर सकें। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो सकता है हमने शुरू में 2 कनाल से स्टार्ट किया हो, आज हम 80 कनाल की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हमारी सारी चल रही है ये आप लोगों के ब्याह के ऊपर चल रही हैं, और हमारी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह साइट के हवाले से बड़ी स्मूथ वर्किंग चल रही है। जैसा कि भाई ने आपको बताया, आमिर भाई हैं, नवाज़ भाई हैं, तो ये थ्रू आउट चीज़ों को देख रहे होते हैं। हम तो आपको डायरेक्ट फेस टू फेस ये चीज़ अपडेट कर सकते हैं कि देखें जी, हमारी इस वक्त की कोशिश ये है कि हम आपकी इसी 7 से 8 लाख रुपए मरले वाली चीज़ को हम लेके जाएं 15 से 20 लाख रुपए मरला तक इंशाल्लाह। ये चीज़ें हमारी यानी कि ना ऐसी ही एफर्ट्स रहेंगी, हमारी सेम एफर्ट के ऊपर काम करेंगे हम। हमारा एक ही मुतालबा है कि, या हमारी ये एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें आप अभी पेंडिंग में रख चुकी हैं उनको आप क्लियर करें, ताकि वहाँ की जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब ना हो और स्मूथली वो काम होता रहे, और इंशाल्लाह उसका बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी ज़ात को भी जाएगा। क्योंकि ज़री बात है कि जिस तरह वो प्रोजेक्ट जिस विरासत जिस एंगल से देख रहा है उसी एंगल से वो माशाल्लाह वो आप भी उसको देख रहे हैं। तो इस तमाम पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कामयाबी एक ही मामलात के अंदर है कि हमारे जो आपके मामलात हैं उसको टाइमली अपडेट करवाया जाए, टाइमली इन चीज़ों को क्लियर किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।